हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग CHSL के पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। सो आई होप आप सभी को आवाज़ वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रहा होगा। आज हम लोग CHSL का जो 13 तारीख को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका पेपर करने वाले हैं। CHSL का सोल्यूशन जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन सभी को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता था, मेरा नाम अक्षय पटेल। आप सभी लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज वगैरह हैं, फ्री कोर्सेज वगैरह वहाँ से देख सकते हैं। तो आज अपन लोग CHSL का जो 13 तारीख का पेपर हुआ था, 13 को पेपर जो हुआ था, उस फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चन हैं, DI को छोड़कर सारे क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे। तो अपन लोग देखेंगे कितनी जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 6। पूछ रहा है आपसे 6 से डिविजिबल नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 2 and 2 4, 7 4 11 and 9 3, ये डिविजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। 6 4 10 2 and 13, ये भी नहीं हो सकता। 3 to 5 and 14 and 17, ये भी नहीं हो सकता। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल 3 and 2 से हम लोग चेक कर लें, 2 और 3 से, तो ये भी नहीं हो सकता। 8 4 हो गया और ये 15 हो गया, और ये कितना होगा 2 3 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 8 17, तो ये भी नहीं हो सकता। तो के सारे ऑप्शन देखते हैं, कहीं कोई कुछ हम लोगों ने मिस किया, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। ये रहा इरेजर, एक बार फिर से चेक करते हैं, ऊपर वाला तो नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, तो ये कितना हुआ 5 और 9 14 हो गया, और ये 17 और ये 21, ये है, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये 21 हो रहा है, ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर ACDER पैरेलल एंड एंगल CAB 38, देन द वैल्यू ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल CBD। यहाँ पर आपको फिगर नहीं बना है, तो मैं फिगर बना के बता देता हूँ कैसा कैसा यहाँ पर फिगर बना था, और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए फिगर जो आपका बना था वो फिगर ऐसे था, ये था, ये ऐसे करके, सॉरी एक मिनट, मैं आपको फिगर यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, इस वजह से फिगर को मैंने नहीं बनाया, तो मैं फिगर आपको बना के बता देता हूँ। फिगर जो था ये ऐसे आप ले लो, और ये पॉइंट अगर ऐसे ले लें, इसको ऐसे मैच कर दो, और ये यहाँ से कट कर रहा था, ऐसे था फिगर। कुछ ऐसे फिगर नहीं सही बन पा रहा, आप लोग पेपर ये देख लीजिएगा। ये C है, और ये E है, और ये D है, और यहाँ पर ये गिवन था 2A। फिगर एज इट इज मैंने बना दिया, वैसे ही आपको गिवन था, और ये जो गिवन था ये P गिवन था। तो यहाँ से अपन क्या कह रहा है CAB, यानी ये वाला आपको 38 गिवन है। ठीक है, 38 गिवन है। यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है ABC प्लस का एंगल CBD। ठीक है, CBD पूछ रहा यहाँ पर, और ये B देकर रखा है, ये 38 दे रखा है। आपसे ये वैल्यू पूछी, ABC आपका कितना ABC, यानी ये B हो गया, और ये 5 CBD, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ पर 5 CBD है। क्वेश्चन में 5 CBD गिवन था, ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन था वो 5 CBD है। ठीक है, इसको आप 5 कर लीजिएगा, 5 CBD है। ठीक है, तो प्लस क्या हो जाएगा CBD, यानी C और BD, यानी इसको क्या लिख सकते हैं अपन 5B। तो यहाँ से CBD को A मान लिया, CBD ये वाला, यानी ये A गिवन रहा होगा, सॉरी ये भी A गिवन था, फिगर ना होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा।
ये ए गिवन था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 5a। अगर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको देखिए, इसको ऐसे लिख लें b प्लस 4a, तो यहाँ से देखो ये 38 अपन को गिवन है। यानी आप समझो कि जब भी आपका बिकॉज क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो भी को इंटीरियर एंगल का सम होता है वो, जैसे ये 38 है अपन का, ये कितना गिवन है, ये 38 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 180 माइनस का 38, 180 माइनस का 38, और ये अपन को कितना 2a 38, यानी ये कितना हो जाएगा 4a कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा 180, ये 180 था, सॉरी 180 में माइनस करेंगे, ये यहाँ पर 180 है, ये 180 माइनस 38, तो 180 आ जाएगा, और यहाँ से माइनस तो प्लस का 38, इसको आप काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा, आंसर मैच करेगा, हाँ 218 डिग्री, 218। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट था, यहाँ से कुछ भी नहीं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ए सेल्स एन आइटम एट 20% प्रॉफिट टू बी सेल्स B sells the same at 10% profit to C and receives 1,32,000. Had C purchased the same item from A, he would have spent 5% less than what be the spent with B. What profit would A have made then? A का प्रॉफिट पूछा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़ना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए अगर हम 100 से बात करें, इसको 100 से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो देखिए अगर 100 रुपए की चीज थी, उसने 20% के प्रॉफिट पर बेचा, तो यानी 120 रुपए में। फिर आगे कह रहा वो 10% के प्रॉफिट पर, यानी यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर कह रहा 10% का प्रॉफिट, 120 पर 10% का प्रॉफिट यानी 12, यानी कितना हो गया 132। तो यहाँ पर 3 जीरो और लगा लो, 3 जीरो लगा, लाख में बात हो रही, तो यहाँ भी 3 जीरो लगा लो, और यहाँ भी 3 जीरो, ठीक है। तो अब देखो 1,32,000 है, उसका कह रहा है कि 5% लेस, 5% का मतलब कितना हुआ 1/20, यानी 19। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1,32,000 इसको लिख लो, और इंटू 19/20 हो जाएगा। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 6 और 6 डबल जीरो इंटू 9, यानी ये कितना हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा जीरो तो जीरो रहेगा ही, और ये 4, और ये ना हो जाएगा 19 से डिवाइड करोगे, ये 19 है ध्यान रखना, तो यहाँ पर कितना 4 आ जाएगा 96, और ये 125 आ जाएगा, 1,25,400। देखो यहाँ पर 1 लाख के बेचा था, 1,25,400 आया, तो यानी कितने का डिफरेंस 25,400 का, वही चीज पूछ रहा था ए हैव मेड देन, तो यानी 25,400 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए सम ऑफ ₹12,000 वाज टेकन एट सिंपल इंटरेस्ट एट सम रेट, आफ्टर 4 months ₹6,000 more was added and the total principal was changed at double the earlier rate of interest. At the end of the year, if the total interest was ₹2,800, what was the initial rate of interest? आपसे इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा। देखिए आपसे, आपको एग्जाम में आपका ही तरीका स्ट्राइक करता, तो आप सिंपल तरीके से अपना सॉल्व करिए। देखिए 2,800 जो आपका क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको किसके इक्वल ले लेंगे, 12,000 इंटू कितना R% इंटू 4 मंथ के लिए है, डिवाइड में 100 इंटू में 12 हो जाएगा। ये किसके इक्वल 18,000, 4 मंथ ₹6,000 मोर, तो 18,000 हो जाएगा, 12,000 था 6,000 मोर, तो 18,000 हो जाएगा। यहाँ से कितना कह रहा कि डबल रेट पर, यानी 2R, और डबल रेट पर, और इंटू 8 मंथ्स के लिए कह रहा ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ तो 8 हो जाएगा, और अपान में 100 इंटू में 12। आप कैलकुलेशन तेज करेंगे तभी हो पाएगी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दिए, 0 से 0 ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इसको 4 से डिवाइड किया 2, और ये 3, 3 से डिवाइड किया 6 आ गया, 4 से 3 ये डिवाइड हुआ, 3 से ये 4 हुआ, तो यहाँ से कितना आ गया 280, इक्वल में कितना आ गया, ये कितना हो गया ये हो गया 4R, सब कट गया ना, 4R प्लस का इधर कितना 12 और 24,
24 आर, यहाँ से कितना आ गया, आर की वैल्यू आ गई 10%। सिंपल, 28 दाम का 180 होता तो आर की वैल्यू आ गई 10%। 10% आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन गिवन है, ए मैन परचेस्ड ए कार रुपीज 12 लाख वाज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ द कॉस्ट, ही सोल्ड एट the car at 15% loss but had not yet delivered it to the buyer when he met with an accident. After the accident the car was damaged a lot and the insurance company paid 90% of the insured amount. The net difference in two transaction is, टू ट्रांजेक्शन के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ रहा। देखिए 12 लाख की बात कर रहा, 12 लाख को 80% पर, यानी अपन ऐसे लिख लेते हैं, जीरो बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, 80% हो गया, ठीक है। सेकंड उसकी बात कर रहा कि यहाँ पर कितना 15% का लॉस कर रहा, तो यानी 12 लाख इंटू 85/100, और उसके बाद कह रहा कि 90% ऑफ द इंश्योर्ड अमाउंट, इंश्योर्ड अमाउंट 90% के यानी 90/100 ये हो जाएगा। देखो जीरो अपन बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, इसको अपन जीरो अगर बाद में कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 72, 72 और 12, 72 और 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 और दम 700 और ये 164, यानी 700 और 164 864, ये 864 हो गए। यहाँ भी वही करेंगे, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे जीरो को, 12 पंचे 60 और 1020, यानी डिफरेंस कितने का, दोनों में देखो डिफरेंस कितने का, 1020 और 864, यानी 6 आ रहा, यूनिट डिजिट 6 आ रही है ऑप्शन में, यूनिट डिजिट 6 इसी में। देखिए यहाँ से वही आएगा, जीरो जब कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट यहाँ कहीं पे लगेगा, तो 1.56 लाख आंसर था। आपको 6 यूनिट डिजिट देख के ऑप्शन मार्क करके आगे निकलना चाहिए था, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए सिलेंड्रिकल वेसल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर इज to be made by melting a number of spherical metal balls of diameter 2 सेंटीमीटर। द मिनिमम नंबर ऑफ balls, कुछ भी नहीं करना था इसमें, सिलेंड्रिकल वेसल के इसको दोनों को इक्वल कर देना था, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देना था। तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो आपको रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है, और हाइट क्या गिवन है, हाइट गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है कितनी, हाइट आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो यहाँ से हाइट 5 सेंटीमीटर और स्फेरिकल मेटल जो बनाया है उसकी कितना गिवन है, 2 मीटर डायमीटर गिवन, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना था, आपको इक्वल कर देना था पाई आर स्क्वायर एच, और इक्वल में 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाता, तो यहाँ से अपन के पास क्या आ जाता, आर स्क्वायर एच, यानी 36 इंटू में एच कितना 5, और 4/3 आर क्यूब, आर क्यूब यानी अपन को 1 गिवन है, और टोटल नंबर ऑफ एन निकालना था कितने, तो एन इसको लिख लो, यहाँ से कुछ कैलकुलेट होगा, 4 हो गया ये 9 × 5 = 42 और 45 इंटू 3 135, एन की वैल्यू आ गई 135। 135 आपको कहीं आंसर दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी में 135 आ रहा। कुछ भी नहीं करना था, आपको वॉल्यूम को इक्वल कर देना था, ठीक है। सो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज एंड ड्रॉपिंग the first 10 number and including the next 10 number. The average is changed to m if the value of m square minus n square equal to 600, then the average of 3m and 5n is। देखिए इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका देखिए, करा फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर, तो यानी 1 2 3 डॉट 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 इसी तरीके 35 हो जाएंगे। अब देखो इफ 35 कंसेक्यूटिव नंबर है तो एवरेज इनका ऑब्वियसली बात है मिडिल वाला होगा, ठीक है। एवरेज क्या होगा, मिडिल वाला होगा, यानी 17 होगा, ठीक है। यानी 17 इधर और 17 इधर, मिडिल वाला जो होगा वही एवरेज नंबर होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर, फर्स्ट 10 नंबर को ड्रॉपिंग किया जाता है, इंक्लूडिंग द 10 नंबर द एवरेज इज चेंज टू एम, यानी 10 नंबर ड्रॉप किया जाएगा 45 हो जाएगा। तो जब ये 10 इंक्रीज किया, इंक्लूड किया, तो ये भी 10 इंक्लूड होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ठीक है। ये इंक्रीज किया तो ये भी इंक्रीज होगा, 27 हो जाएगा। बोथ साइड शिफ्ट किया ना, बोथ साइड जब शिफ्ट किया, तब देखो अब कह रहा कि यहां से अगर हम लिखें
देखो m प्लस n इंटू m माइनस n, इसको m स्क्वायर माइनस n को लिख सकते हैं, इक्वल टू में अपन को क्या गिवन है 600, यही तो चीज गिवन है। तो यहां से अगर हम m को मान ले a मान लेते हैं, a मान लेते हैं तो कितना ड्रॉप किया a प्लस 10, ठीक है, ये a प्लस 10 हो गया, और इसको क्या a माइनस a प्लस 10, ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 600 है, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा 2a प्लस का 10 इक्वल टू में 60 आ जाएगा, 60 आ गया, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 25। अपन से पूछ क्या रहा, देन द एवरेज ऑफ 3m एंड 5n, तो 3n एंड 5n क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 इंक्रीज किया यानी 35 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5n यानी 5n इंटू 25, इनका एवरेज चाहिए डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 105, और प्लस का गलत किए क्या अपन कहीं 125, ये 5 हो गया, ठीक है सही है, 125 बट्टे में 2 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 115 आ जाएगा, जो एवरेज आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन भी है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि ऐसे ही एज्यूम करके कर सकते हो, चूंकि मिडिल वाला होगा 10 इधर इंक्रीज हुआ तो 45 हो गया, इधर 27 हो जाएगा, यहाँ से अपन ने ये ले लिया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 115 आंसर है। सो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन गिवन है इन द गिवन फिगर, इसमें भी आपको फिगर नहीं गिवन है, मैं फिगर बता देता हूँ कैसा फिगर बनेगा। कह रहा इन द गिवन फिगर ACB प्लस BAC 80 डिग्री प्लस BAC 80 डिग्री और BDE 35 डिग्री गिवन है आपको। अच्छा फिगर देखिए गाइस, ये एरो कॉन्सेप्ट से हो सकता है, एरो टाइप में फिगर बना था, मैं बता रहा हूँ आपको। फिगर कुछ ऐसे बना हुआ था, बन नहीं रहा फिगर सही से, रुक जाइए मैं फिगर सही से बना देता हूँ, छोटा फिगर बनाता हूँ तो फिगर छोटा बनेगा ना। फिगर नहीं बन पा रहा, रुक जाइए 1 मिनट, फिगर को बना देते हैं। फिगर यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया, ऐसे करके कुछ फिगर बना हुआ था, ये वाली लाइन इससे था, ये ऐसे था, और इसको ऐसे, फिगर ऐसे ही कुछ बना था, ये C था और ये A B एंड ये D, अपन को क्या गिवन है BDE, ये E था, यानी BDE ये वाला कितना गिवन है, ये वाला अपन को गिवन है 35 डिग्री, और क्या गिवन है BCE यानी ये वाला गिवन है कितना 45 डिग्री, और अपन को ACB प्लस BAC 80 डिग्री, ACB प्लस BAC यानी ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 80 डिग्री हो जाएगा। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है जब भी आपसे ये वाला एंगल पूछे थीटा वाला, तो इन तीनों ट्रायंगल का आप सम कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाता है। इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, कभी मैं बताऊंगा आपको ज्योमेट्री की क्लास में, जो एंगल CET आपसे जब भी पूछे तो 80, कुछ भी सोचे बिना आप 35 प्लस इन तीनों एंगल का सम कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। कुछ मैच कर रहा 45 50 30 80 80, गड़बड़ हो गया क्या, 45 5 50 30 80 160 हो रहा, 45 5 50 30 80 160 हो रहा, कुछ गड़बड़ हो रहा क्या, 45 ये 35 80 30 110, सही है ना, 45 5 50 हो गया, 50 30 80 80 80 160, सही, तो 160 आंसर दिया है, 160 डिग्री आंसर ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। इन दोनों का यही कॉन्सेप्ट होता, जब भी आपसे ये वाला एक्सटीरियर एंगल पूछे ये वाला, तो आप इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 160 डिग्री आपका आंसर है।
सो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इसमें आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। मैथ्स टाइप का क्वेश्चन है, मैथ्स में आया तो मैथ्स टाइप से ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। विदाउट कैलकुलेशन कुछ भी एज्यूम करके जल्दी नहीं कर सकते हो, तो मतलब इसको आप फर्स्ट टाइम में स्किप कर सकते थे, सेकंड टाइम में क्वेश्चन को कर सकते थे। देखिए इसको जैसे लिखा हो ऐसे लिख लेते हैं। आपका अगर कैलकुलेशन तेज है तभी आप इसको जल्दी कर पाओगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2100 को 84 और 21 दूना 42, 45 दूना 90, यानी कितना आ जाएगा 90090। और अपान में ये 303 लिखा हुआ है, इसका 30 टाइम ये लिखा हुआ है x, तो यहाँ से अपन का आ जाएगा x कितना 30 आ जाएगा। अब देखो अपन से सेकंड टाइम में क्या इधर पूछा हुआ है, x अपान में 2508 इक्वल टू y अपान में 11704। x की वैल्यू अपन के पास आ गई, रख दो, और इसको 30 इंटू 11704 और क्या करोगे 2508y, तो इसको कैलकुलेट करोगे, देखो ये कितना आ जाएगा 2 और ये 1 और ये फिर कितना, फिर 1 आ जाएगा, 3 कम 3 एक 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, एक ये 0 था। 2508y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 351120 अपान में डिवाइड 24508, तो y की वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगी कितनी आ जाएगी 2500 से अगर डिवाइड करें डायरेक्टली तो 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम नहीं जाएगा, यानी 1। फिर कितना अपन के पास बचेगा, एज्यूम करें थोड़ा सा, तो 3500 था, यानी 1000 बचा। 1000 में 2500 को 4 टाइम ले जा सकते हैं, यानी 4 वाला कैसा कोई ऑप्शन है ऑप्शन आपके पास 140। देखते हैं क्या होगा, 14 पंचे 70, तर हाँ 140 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऐसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5 men and 8 women कैन कंप्लीट ए टास्क 34 days, whereas 4 men and 18 women कैन कंप्लीट सेम टास्क इन 28 days, इन हाउ मेनी डेज। इसमें कुछ भी नहीं था, बस कैलकुलेशन आपको तेजी से करना था। 5 men है प्लस 8 वुमेन है, कितने दिन में टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं 34 डेज में, इक्वल टू इधर कितने हैं 4 men है प्लस का 18 वुमेन है, कितने दिन में कर रहे हैं 28 डेज में। कटेगा किसी से, 2 से कटेगा 17 और ये 14, ठीक है 17 और 14, 17 5 85 मेन, और ये कितना हो जाएगा 17 अट्ठे प्लस 6 136 वुमेन, इधर कितना आ जाएगा 14 चौको 56 मेन प्लस का 18 इंटू अगर 14 करेंगे तो कितना आएगा, अगर 18 इंटू 14 यानी 14 अट्ठे 112 2 और 14 एकम 14 6 5 11 252, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 252, सही है ना 252 वुमेन। अब इधर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 85 माइनस करेंगे 6, यानी कितना आएगा ये 29 मेन आ जाएगा। अब ये 252 में 136 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6, ये आएगा 1, ये आएगा 1, 116 वुमेन। यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया, मैन और वुमेन का रेशियो आ गया 116 अपान में 29, ये 4 टाइम लिखा हुआ तो 4/1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना कह रहा है कि 3 men and 5 women, तो यहाँ से टोटल बना लें कितना बन जाएगा 5 women, यानी 4 12 5 17, और इधर वाले में वैल्यू पुट कर लें, इस वाले में तो कितना बन जाएगा, देखो इस वाले में पुट करोगे तो 16 और 28, यानी 16 और 18, 16 और 18 कितना हुआ 34, यानी 34 और कितने दिन में कर रहे थे 28, अब कितने से कराना 17 से कराना, 17 दूना 34 यानी 28 दूना 56, 56 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 56 आंसर होगा। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। इफ 117 cos स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए
और इक्वल में गिवन है 120। तो देखो यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू नहीं एज्यूम कर सकते हो, इतनी जल्दी आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा ताकि आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कोई वैल्यू आप नहीं रख सकते हो, ना ही एज्यूम कर सकते हो। आप अगर कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 117 है, ये देखो कॉस स्क्वायर ए। अब मैं अगर आपको डायरेक्टली जल्दी से सॉल्व करना है तो जल्दी आप कर सकते हो, बट कैसे, जब आपकी कैलकुलेशन तेज होगी तभी, और जब आपको कंसेप्ट पता होगा। देखो 117 कॉस स्क्वायर है, इधर अपन साइन स्क्वायर में इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 117, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है और प्लस का 129 साइन स्क्वायर है। पहले इधर वाले को एक को सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल में 120। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो ये 117 1 साइन स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 129 साइन स्क्वायर है, लिखा ही हुआ है। तो ये 117 इधर जाएगा, यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड में 3 आएगा, और इधर माइनस करोगे तो कितना 129 में 117 माइनस करोगे यानी 3 9 3 12, 12 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। साइन ए की वैल्यू 1/2 आ गई। अब जो दूसरा वाला आपको गिवन है, क्या गिवन है 170 cos स्क्वायर बी। अब इसको क्या किसमें चेंज कर लो, साइन cos में चेंज कर लो, यानी 170 cos स्क्वायर बी प्लस का 158 1 माइनस का cos स्क्वायर बी इक्वल टू में क्या गिवन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत मिस्टेक टाइप है। यहाँ पर इक्वल टू में गिवन है 161, टाइपिंग एरर है, इक्वल में 161 गिवन है। ठीक है, तो 161 गिवन था, तो यहाँ से क्या निकलेगा देखो 151 इधर जाएगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 आएगा। 170 में 158 माइनस करोगे 58 2 60 10 70, यानी 12 cos स्क्वायर बी, 12 cos स्क्वायर बी, यानी cos स्क्वायर बी यहाँ से कितना आ गया cos स्क्वायर बी 1/4, यानी 4 का मल्टीपल आंसर होगा। 4 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, 16 आंसर होगा। देखो कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए, यानी साइन कॉसेक स्क्वायर ए चाहिए। देखो साइन स्क्वायर ए तो कॉसेक स्क्वायर पलट दोगे तो 4 हो जाएगा। सेक कॉस स्क्वायर बी है, यानी सेक में जाएगा 4 × 4 16 आपका आंसर हो जाएगा। पहले ही आपको देख लेना चाहिए, 4 का मल्टीपल ही आंसर होगा। देखो ये साइन स्क्वायर है, साइन ए मत बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर में लिखोगे तो 4 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर में लिखोगे 4, 4 × 4 कितना हो गया 16 हो गया। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 16 था। अगला क्वेश्चन देखो, गिवन है 2 की पावर x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल में 8 की पावर 8z माइनस का 5 माइनस वाई। दूसरा गिवन है 5 की पावर 4y माइनस 6z इक्वल टू 25y प्लस z। तीसरा गिवन है 3 की पावर 4x माइनस 3z इक्वल टू में 9x प्लस z। देखो यहाँ पर 3 इक्वेशन है, 3 ही वेरिएबल है, यहाँ पर कोई वैल्यू आप एज्यूम नहीं कर सकते हो। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो बेस अपन सेम करते हैं, तो पहले वाले में क्या 2x प्लस वाई माइनस का 2z करेंगे इक्वल में 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, यानी अब डायरेक्टली देखो डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई करो तो 24z हो जाएगा। ये 24z माइनस का 15 और कितना माइनस का 3y बनेगा। देखो बेस सेम करते जा रहे हैं। अब अगले वाले को देखो, अगले वाले में 5 की पावर 4y माइनस का 6z, यानी यहां से 5 की पावर 2y करोगे तो 5 की पावर 2y प्लस का 2z। दूसरे वाले में देखो क्या गिवन है 3 की पावर 4x माइनस का 3z, यहां से कितना लिख सकते हो 3 की पावर 2x प्लस का 2z। देखो सब में बेस सेम हो गए। यहां से देखो क्या आ सकता है, यहां से 4y तो यहां से 2y और इक्वल टू 8z आ सकता है। यहां से तो अगर अपन लिखना चाहे तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4z लिख सकते हैं। ठीक है, y इक्वल टू 4z, यहां से क्या आ जाएगा 4x और 2x यानी 2x आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 3z यानी 5z। अगर यहां से अपन लिखना चाहें x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5z/2 लिख सकते हैं 5z/2। अब देखो यहाँ पर सबको अपन z में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो सबको अपन z में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि x इक्वल टू मालूम है x और y की वैल्यू रख के सबको z में कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x
एक्स प्लस वाई माइनस का 2z और इक्वल में क्या 24z माइनस का 15 माइनस का 3y और तो x की वैल्यू क्या है 5z/2 प्लस का 4z माइनस का 2z। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 24z प्लस का 12z हो जाएगा 3 इंटू 4, हाँ प्लस का 12z इक्वल में माइनस का 15 हो जाएगा। तो ये कितना बनेगा 5z और ये जाएगा ऊपर तो 12 से हम रहेगा इधर 13 हो जाएगा, यानी ये 24 चल 13 ये z है ना, हाँ ये z है तो 13 और 12 यहाँ से z 15 बनेगा। यहाँ से z की वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी। कितनी आएगी z की वैल्यू 2, तो यहाँ z की वैल्यू 2 रखोगे तो y इक्वल टू 8 आ गया और यहाँ रखोगे तो 5 इंटू 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अपन को निकालना क्या था 2x प्लस का 3y प्लस का 5z, यानी 2x की वैल्यू क्या है 2 इंटू में 5 प्लस का 3 इंटू में 8 प्लस का 5 इंटू में 2, यानी ये कितना हो गया 10 प्लस का 24 प्लस का 10 तो 44। इसका आंसर क्या आपका हो गया, आंसर जो हो गया वो 44 हो गया। 44 आंसर है, सही है ना, 24 10 34 10 44 आंसर क्या होगा इसका 44 आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं रख सकते थे क्योंकि 3 इक्वेशन थी 3 वेरिएबल थी, आप इतनी जल्दी 2 8 5 एज्यूम नहीं कर सकते थे कि वैल्यू, तो आपको सॉल्व करना ही जरूरी था। फर्स्ट टाइम में नहीं सॉल्व कर सकते थे लेकिन आप सेकंड टाइम के लिए स्किप करके आप सेकंड टाइम में सॉल्व कर सकते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको गिवन है e इक्वल टू 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कास की पावर 6 थीटा माइनस का 3 गिवन है, माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा, ये तो गिवन है। हाँ तो आपसे क्या पूछा है प्लस वैल्यू ऑफ 3x सच cos x, वैल्यू पूछा है यहाँ पर 5a, कुछ पुट कर सकते हैं, साइन दिख रहा साइन और कास दिख रहा, थीटा इक्वल टू 0 पुट करें, थीटा बराबर 0 डिग्री पुट करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 2 और ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस का 1 माइनस का 3, ये भी कितना हो जाएगा 0 प्लस का 1, यानी यहाँ से ए की वैल्यू तो माइनस में 1 आ गई, 2 माइनस का 3 माइनस में 1 आ गई। ए की वैल्यू माइनस में रखोगे तो कितना आएगा, अपन से 3x इक्वल टू पूछा है cos x, तो cos x इक्वल टू क्या गिवन है 3 प्लस ए, यानी ये 3 माइनस 1 अपन में 5 प्लस ए है तो ये भी 5 माइनस 1, तो यहाँ से cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 यानी 1/√2, 1/√2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 यानी 45 डिग्री, x की वैल्यू 45 डिग्री, यानी अपन से 3x पूछा है, 3x यानी 3 इंटू 45 डिग्री तो कितना आ जाएगा 40 ने 120 और 15 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर किसी में, ऑप्शन नंबर बी में गिवन है 135 डिग्री। ठीक है, इसका आंसर जो है 135 डिग्री है। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बिल्कुल सिंपल सा आपको सोचना था। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बनना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब भी आप इसको ए प्लस बी निकालोगे तो ए प्लस बी 0 आ जाएगा, यानी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखे तो आप डायरेक्टली आंसर 1 या 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 0 आंसर ज़्यादातर 99% 0 आंसर होता है। तो इसका अब जब आप ए प्लस बी निकालोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर जो है पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 1/9 माइनस 4 √5 का होल स्क्वायर प्लस 1/9 प्लस 4 रूट का होल स्क्वायर दिया।
देखो यहाँ से देखो, अगर हम इसका स्क्वायर निकाले तो ये क्या 81 माइनस का 4 चौको 16 और 16 और 5 80, यानी अंतर कितने का आ गया, अंतर 1 का आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, अंतर 1 का आ गया। इधर भी देखो, जब ये ध्यान दो, जब अंतर 1 का आ गया यानी डिफरेंस 1 का है, तो जब कंजुकेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस का 4√5 का होल स्क्वायर प्लस का 9 माइनस 4√5 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना आएगा, ये तो 81 आ जाएगा और प्लस का 80 बनेगा ही बनेगा, और जो ए बी होगा माइनस प्लस होगा तो वो तो कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, इनटू में 2 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा तो कट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस का कटेगा तो कितना बचेगा, 81 प्लस 80 कितना होगा 161 और इंटू 2 तो कितना हो गया 160, यानी 260 दो एकम 2 12, सॉरी गलत हो गया, 12 2 और ये 322, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन आपका क्या था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। तो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे आपको रेगुलर जितने भी CHSL के पेपर हुए उन सभी के जो भी टफ क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं डेली डेली आपको सॉल्व कराऊंगा 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कल अगले नेक्स्ट सेशन में।